तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 91 की। यस फ्रेंड्स, अब जब रावण अपने भाई विभीषण को लात मारकर वहां से भगा देता है कि जा, तेरा इस लंका में कोई काम नहीं है, अब तू यहां से जा सकता है, तो उसके बाद विभीषण उनके सामने अपना मुकुट रखकर और उनको हाथ जोड़कर चला जाता है और कहता है कि आज के बाद हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर विभीषण अपने मंत्रियों के कहने पर अपनी माँ के पास जाता है और उनकी सलाह लेता है और अपनी माँ से कहता है कि रावण के चक्कर में सभी लोग मारे जाएंगे जिनका कि इस काम में कोई दोष भी नहीं है। तो विभीषण की माँ विभीषण से कहती है कि एक बार रावण को दोबारा जाकर मना, और अगर रावण मानता है तो ठीक है, नहीं तो तू श्री राम के पास जाकर श्री राम से ये विनती कर कि रावण के पाप की सज़ा हमारे दूसरे लोगों को ना दें। तो उसके बाद विभीषण दोबारा रावण। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 92 की। यस फ्रेंड्स, अब जब विभीषण की माता विभीषण को ये राय देती है कि तू दोबारा जाकर रावण के पास रावण को समझाने की कोशिश कर कि ये पाप मत कर, तू सीता को वापस श्री राम को लौटा दे, अन्यथा तुम्हारे कर्मों की सज़ा, तुम्हारे पापों की सज़ा कहीं इन निर्दोष लोगों को ना चुकानी पड़े, का कोई दोष भी नहीं है। और विभीषण की माता विभीषण को एक बात और बताती है कि तुम्हारे पिता ने जाते जाते मुझसे एक बार ये कहा था कि रावण को अपनी शक्तियों पर घमंड हो जाएगा और वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगेगा और उसका घमंड ही उसकी मौत का कारण बनेगा। यस फ्रेंड्स, तो विभीषण दोबारा से रावण के पास जाकर उनको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रावण उसको मारने की कोशिश करता है, यानी कि शस्त्र उठा लेता है, लेकिन रावण की पत्नी रावण का हाथ रोककर विभीषण को बचा लेती है और विभीषण वहां से चला जाता है। यस फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 93 की। यस फ्रेंड्स, अब रावण का भाई विभीषण अपना सब कुछ त्याग कर अपने मंत्रियों के साथ किष्किंधा की ओर चल उड़ते हैं। यस फ्रेंड्स, तो जैसे ही वो किष्किंधा पहुंचते हैं, यानी उस समुद्र तट पर जहां पर कि राम लंका जाने की तैयारी में लगे हुए थे, तो जैसे ही अंगद उनको देखता है तो वो जाकर अपने काका सुग्रीव को ये बात बताता है। तो सुग्रीव खुद विभीषण के पास जाकर पूछते हैं कि तुम किस कारण से यहाँ पर आए हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो। तो विभीषण बताता है कि मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ और मैं राम की शरण में आना चाहता हूँ। मैं अपना घर बार सब कुछ त्याग कर श्री राम के शरण में आया हूँ, तो कृपया करके श्री राम को ये बात बता दीजिए कि विभीषण आपके शरण में आया है। तो उसके बाद सुग्रीव जाकर श्री राम से ये बात कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 94 की। यस फ्रेंड्स, अब सुग्रीव श्री राम के पास आकर विभीषण के बारे में बताते हैं कि विभीषण आपके शरणों में आना चाहते हैं। तो श्री राम उनको बोलते हैं कि विभीषण को बुलाया जाए। तो जैसे ही विभीषण श्री राम के पास आते हैं और श्री राम को देखकर उनके आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो श्री राम के चरणों में पड़ जाते हैं और श्री राम से कहते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। यस फ्रेंड्स, उसके बाद विभीषण ये भी कहता है कि मैं आपके शत्रु का भाई हूँ, फिर भी आपने मुझे अपने शरण में लेकर मेरे जीवन का उद्धार कर दिया। यस फ्रेंड्स, तो श्री राम कहते हैं कि अगर रावण खुद भी आकर मुझे कहता कि मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, तो मैं उसको भी निराश नहीं करता और अपनी शरण में ले लेता। फिर श्री राम कहते हैं कि तुम आसन ग्रहण करो और तुम मुझे अपना मित्र समझो। यस, तो चलो यार, आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 95 की। यस फ्रेंड्स, अब श्री राम विभीषण से कहते हैं कि तुम मुझे अपना मित्र समझो और यहाँ पर बैठ जाओ। तो उसके बाद जो विभीषण हैं उनकी आंखें बहुत नम हो जाती हैं और वो कहते हैं कि तुमने मुझे अपनी शरण में लेकर मेरे जीवन का उद्धार कर दिया। तो श्री राम कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और अब तो तुम वैसे भी लंकापति बनने वाले हो। तो जो विभीषण है वो एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि लंकापति तो रावण है, मैं नहीं। तो श्री राम कहते हैं कि उसका तो अब अंत नज़दीक आ चुका है, उसके बाद सारा कारोबार तुमने ही संभालना है और तुम ही लंकापति बनोगे। तो श्री राम वहीं पर विभीषण को लंकापति का दर्जा देकर उनका राज तिलक कर देते हैं। यस फ्रेंड्स, तो उसके बाद
रावण का गुप्तचर ये सब कुछ देख रहा था और वो भेष बदल कर वहाँ पर आया हुआ था। उसके बाद